Assalamu alaikum students, in this video we will discuss about types of non probability sampling। जो पहली टाइप हमारे पास है वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। स्टूडेंट्स, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है, हमारे पास इसमें क्या किया जाता है, ये वो सैंपल होती है जिसमें हमारे पास किसी स्पेसिफिक पर्पस को हम कंट्रोल करना चाहे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आजकल के हालात देखें कि मास्क के बगैर जो है तो ऑफिसेज में या स्कूल कॉलेजेस में जो है तो अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, यानी हम उसका पर्पस क्या होता है, मास्क क्यों ज़रूरी कर दिया है? क्योंकि कोरोना से बचने के लिए। ठीक है, यानी पर्पस क्या है, पर्पस को कंट्रोल करने के लिए जो सैम्पलिंग की जाती है वो पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाती है। इसमें हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टाइप है स्टूडेंट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सेकंड टाइप क्या है? कोटा सैम्पलिंग। देखें, कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? जो हमारे पास क्या है कि कोटा असाइन किया, यानी पॉपुलेशन को ये डिवाइड किया जाए। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था जिसमें हमने उसकी एक टाइप पढ़ी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये सेम उसी की तरह है, बट वहाँ पे कंसेप्ट होता था प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते थे, यहाँ पे भी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे पर्सनल जजमेंट पे जो है तो डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, पर्सनल जजमेंट जो है वो पॉपुलेशन को अपनी मर्जी से डिवाइड करती है। यानी लेट सपोज जो जैसे हमारे पास जो वैकेंसीज वगैरह अनाउंस होती है तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि एरियाज को, डिफरेंट एरियाज को डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, डिफरेंट एरियाज को डिवाइड किया गया होता है और उनके जो है तो उनको फिर डिफरेंट सीट जो है, नंबर ऑफ सीट जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी पॉपुलेशन को डिफरेंट एरियाज को जोन वाइज डिवाइड किया जाता है और फिर जब वैकेंसीज आती है तो कहते हैं जोन 1 के लिए इतनी है, जोन 2 के लिए इतनी, जोन 3 के लिए इतनी, तो वो सारे इस तरह से डिवाइड किया गया होता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये कोटा सैम्पलिंग है। ठीक है, यानी इसमें क्या किया जाता है, पर्सनल जजमेंट क्या कहती है कि पॉपुलेशन को डिवाइड करती है। इसके अलावा हमारे पास क्या कि जो कोटा सैम्पलिंग में एक एग्जांपल मेन और वुमेन लें कि मेन कोटा अलग होता है, फीमेल कोटा अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि जब पॉपुलेशन को क्या डिवाइड किया जाए वो हमारे पास कोटा, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप थी। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, जस्ट पर्सनल जजमेंट जो है तो वो डिटरमिन करती है कि हमारे पास कौन सा सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट होना है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप है। थर्ड में स्टूडेंट्स हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, लाइक ये देखें नाम से पता चल रहा है जो हमारे लिए कन्वीनियंस हो, यानी हमारे पास क्या हो, वो सैम्पलिंग यूनिट हम सिलेक्ट करें जो हमारे पास हमें इजीली जो है अवेलेबल हो। ठीक है, पॉपुलेशन में से, यानी फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, एक एरिया में, तो आपके पास क्या है, बास सैम्पलिंग यूनिट यानी बास पर्सन आपके जो है तो आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए जो सैम्पलिंग यूनिट आपको अवेलेबल हो आपने वो लेके उससे जो है तो डेटा कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है कि जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो जिस सैम्पलिंग यूनिट की जो आपके लिए ईजी हो, आपने उनमें से जो डेटा कलेक्ट किया गया हो उनको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के थ्रू हमने ये डेटा जो है तो सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, पर्सनल जजमेंट जो है तो वो डिटरमिन यहाँ पे करती है। ठीक है, और यानी जो अवेलेबिलिटी आपके पास हो इजीली जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकें वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है। बाज़ों का तो हमारे पास एरिया बहुत लार्ज होता है या इसके अलावा हालात ख़राब होते हैं, तो बहुत सारी रीज़न होते हैं, कोई भी रीज़न आप ले लें कि उन रीज़न की वजह से आप क्या करें, आप उन तमाम यूनिट की बजाय आप कुछ उन सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट करें जो आपके लिए ईजी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो हमें ईजी है, हमने जस्ट उनसे डेटा कलेक्ट किया। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है स्टूडेंट, आप स्नोबॉल का कंसेप्ट तो आपको पता होगा। स्नोबॉल क्या होती है, जैसे कि हमारे पास अब पहाड़ी से आप क्या करें, बर्फ़ के एक छोटे से गोले को लटकाएं, ठीक है, नीचे करें तो वो देखें नीचे आते आते वो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा सा गोला बन जाता है क्योंकि उसमें जो बर्फ़ होती है वो ऐड होती जाती है। तो स्नोबॉल का कंसेप्ट भी यहाँ पे सेम जो है तो रिसर्चर कैसे यूज़ करते हैं कि
रेफरेंस के थ्रू आप जो है तो अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप एक के पास जाते हो, ठीक है, उनसे पूछते हो तो वो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाती है, फिर आप उनसे रेफरेंस मांगते हो कि आप वो आपको किसी और के पास भेजे जिनसे मजीद इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो वो आपको एक दूसरा बंदा रेफर कर देता है तो आप उसके पास जाते हो। इस तरीके से करते करते आप रेफरेंस के थ्रू जो है आप अपना जो आपका मकसद है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। यानी आपने क्या, रेफरेंस के थ्रू जो हम सैम्पलिंग करते हैं, में रेफरेंस के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग मीन्स कि आप क्या, रेफरेंस के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स पढ़े। आई होप आप लोग को इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जो है तो डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।